आज झारखंड के एक ऐसे स्कूल में पहुंचे हैं जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। हम चतरा जिला के उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय दुआरी में हैं और हम बता दें कि इस स्कूल के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले आप अंदर आ जाएं। इस स्कूल के बारे में हम आपको बहुत अनोखी बात बताएंगे और बहुत ऐसी बात जो आप जानकर बहुत हैरत होंगे। पहले ये तस्वीर आप देखें, बच्चों के लिए कितनी खूबसूरत और कितनी अनोखी तस्वीर है। ये देख लीजिए, बनाया गया इस पेड़ में सारे वो अक्षर लिखे गए हैं, शब्द लिखे गए हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कैंपस की ओर चलेंगे। आप देख सकते हैं कैंपस में हम जैसे ही आते हैं इस स्कूल के कैंपस में, वैसे ही आप देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यहाँ प्रतिमा लगा हुआ है, जिन्होंने अपना पूरा 40 साल शिक्षा में व्यतीत किया। पहले उपराष्ट्रपति बने और दूसरे राष्ट्रपति भी बने। यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यहाँ पे आप प्रतिमा देख सकते हैं। ये ज्ञान के स्वरूप माने जाते हैं और साथ ही साथ ये जो सुंदर बगीचा आप देख रहे हैं उसमें जो ये अक्षरें लिखी गई हैं बच्चों के ज्ञान के लिए लिखी गई हैं और इसे सुंदर बनाया गया। देख सकते हैं शब्दों को पिरोया गया है इन बोर्डों में, ये खूबसूरत बनाया गया है। ये चतरा जिला का एक ऐसा स्कूल है जिसे कई बार मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। वो सब जानेंगे एक शिक्षक से। यहाँ शिक्षक होते हैं जो बच्चे के जीवन में शब्दों को पिरोते हैं, उनकी गाथा को लिखते हैं, उनके आगे जीवनी को लिखते हैं। ऐसे शिक्षक हमारे साथ हैं। मैंने कई सरकारी स्कूल का कवरेज किया है, लेकिन उन सरकारी स्कूल का और इन सरकारी स्कूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, जब उन स्कूलों में मैं जाता हूँ तो दर्द बयां नहीं कर पाता हूँ। शिक्षकों को स्पेलिंग एप्पल का पता नहीं होता है, 8 का स्पेलिंग पता नहीं होता, शिक्षा मंत्री पता नहीं होता है। लेकिन ये ऐसा स्कूल है जो सम्मानित किया गया है यहाँ की विधि व्यवस्था के लिए, यहाँ की पढ़ाई के लिए। तो हम सर से पहले जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन है सर। थैंक यू सर। सर, एक चीज़ हमें बताएं, इस स्कूल को कई बार सम्मानित किया गया है। आप भी सरकारी टीचर हैं और ये सरकारी स्कूल है। क्या आप इस स्कूल में अपने जेब से भी पैसे लगाते हैं, ये सरकारी खर्च ही आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँ कि ये जो विद्यालय है ना, पूरी तरह सामूहिक प्रयास से आप ये जो रूप देख रहे हैं इस विद्यालय का, किसी एक शिक्षक का नहीं योगदान नहीं है। यहाँ सामूहिक प्रयास है, शिक्षकों का, समुदाय का, सबके सामूहिक प्रयास से आप एक जो मॉडल जो रूप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत बहुत पहले से होती है। यहाँ के प्रधानाध्यापक कलियुग गोप श्रीमान कलियुग गोप हुआ करते थे, स्वर्गीय। अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। उदय कुमार सिन्हा साहब यहाँ रहे बहुत दिनों तक प्रधानाध्यापक, उनका भी बहुत योगदान है। उसके बाद अजय कुमार सिन्हा रहे, उनके द्वारा भी विद्यालय को फिर आगे और विकसित किया गया, जो भी भौतिक आकर्षण देख रहे हैं। उसके बाद अभी विनोद सर हमारे प्रधानाध्यापक है। इस सभी शिक्षकों को साथ लेकर के, समुदाय को साथ चाहता हूँ कि मैं जनवरी 2018 में इस विद्यालय में आया और सुविधाएं तो बहुत थी यहाँ। एक चीज़ पर मुझे काम करना था कि बच्चों को एहसास हो कि यह मेरा विद्यालय है, बच्चों में लोकतांत्रिक भावना का विकास हो, सहयोग, सामूहिक सहयोग की भावना हो, एक दूसरे की मदद की भावना हो। इस काम को मैंने शुरू किया और मैंने एक शुरुआत की प्रार्थना सभा से कि बच्चों का प्रार्थना सभा हो, लोकतांत्रिक तरीके से बाल संसद का चुनाव हो और विद्यालय की जो दैनिक क्रियाकलाप है उसकी सारी जिम्मेदारी बच्चे संभालें और हम शिक्षक सिर्फ अध्ययन अध्यापन के काम में व्यस्त रहें। और उसमें हमने सफलता प्राप्त की और बच्चों ने इस विद्यालय का पूरी तरह से अपने हाथ में लिया हुआ। जितनी भी विधि व्यवस्था आप देख रहे हैं, साफ सफाई से लेकर के जो है, सब बच्चे संभालते हैं इसको। इसके बाद मैंने बच्चों में सीखने के प्रति रुचि जागृत हो, विज्ञान गणित के प्रति जिज्ञासा पैदा हो। अनेक तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं होती हैं, स्टाइपेंड की परीक्षाएं होती है, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय। उसमें हमारे बच्चे एक्सेल करें, अच्छा करें, उस पर हमने काम किया। सभी शिक्षकों का सहयोग लिया, समुदाय का सहयोग लिया। जो गाँव के पढ़े लिखे जो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ मैं हर टोले के बच्चे को अटैच किया कि आप अपनी तैयारी के साथ साथ इन बच्चों को भी थोड़ा सा तैयारी कराएं। और इसका परिणाम रहा कि मेरा विद्यालय जो है प्रत्येक वर्ष, चाहे राष्ट्रीय मेधा परीक्षा हो, मुख्यमंत्री मेधा परीक्षा हो, ओलंपियाड हो या नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो, पूरे राज्य में टॉप स्थान पर रहते हैं। नवोदय विद्यालय जो तो आप लोगों की मेहनत है। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा विजुअल में इधर दिखाएंगे, महजिद चंद्रयान 2 बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे चीज बने हुए हैं जो हमारे देश की उपलब्धियां हैं। और साथ ही साथ ये बेंच पे पहले आप देख लें, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी जीवनी यहाँ पे दी गई है ताकि बच्चों को वो दिमाग में वो पिरो सके, वो अपने दिमाग में बिठा सके। यहाँ सर से और कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए यहाँ सब कुछ है। यहाँ पे हमारे धरोहर के हमारे भगवान भी हैं, वैज्ञानिक चाणक्य जी हैं, सब कुछ है। यहाँ पे जितने भी प्रतिमाएं हैं, वैज्ञानिक है, सबसे जुड़े हुए एक एक चीज़ यहाँ पे पिरोया गया है। और इस तरह का सरकारी स्कूल मैं सच बता दूं कि अपनी लाइफ में तो पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि ये आप जहाँ भी देखते होंगे प्राइवेट स्कूल में ये विधि व्यवस्था मिलती होगी, लेकिन ये सरकारी स्कूल में भी देखने को मिल रहा है। ये हमारे झारखंड के लिए गौरव की बात है। यहाँ पे सर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या ये लैब को आप ही संचालित करते हैं? सर, बच्चे को किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं? मैं
CCRT एक संस्था है भारत के संस्कृति मंत्रालय का। उदयपुर में मैं एक प्रशिक्षण में गया था 2017 ईस्वी में, और वहाँ हमें बताया गया था कि कैसे विज्ञान, गणित, किसी भी विषय को अपने देश की जो समृद्ध कला और संस्कृति है उसके माध्यम से समेकित करते हुए बच्चों को सिखाएंगे, तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे, उन्हें वो विषय रोचक लगेगा और उस विषय को आसानी से सीखने के साथ साथ अपने देश की जो समृद्ध कला और संस्कृति है उससे भी अवगत अभी हमारे साथ दो स्टूडेंट भी है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? समर्पित गर्ग। यहाँ पे इस लैब में आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ इस लैब में हमें साइंस के प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ गणित के बारे में, गणित के जो सवाल उससे हल किया जाता है। यहाँ पे अनेक सारे वैज्ञानिक के बारे में बताया जाता है, उनके जीवन पे बताया जाता है। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने का हमें मिलता है। जैसे हमने अभी चंद्रयान 2 बनाया था, उसके बाद हमने वोल्केनो भी बनाया है, इंडिया गेट बनाया है, वहाँ पे लाल किला भी बनाया है। यहाँ पे हमें देश की विविध संस्कृति के बारे में पता चलता है। आप जब यहाँ पढ़ते हो तो आपको ये अनुभूति होती है कि ये स्कूल से बेटर कोई स्कूल हमें मिल पाता है? नहीं, हमको तो अभी जितना स्कूल गए हैं हम, जहाँ भी कोई होता है एग्ज़ाम देने, सबसे अच्छा हमको स्कूल यही लगा है, क्योंकि जहाँ एग्जाम के वहाँ शिक्षक जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो किस तरह के रिलेशन रहते हैं आप लोगों अच्छा से जो होता है ना, पिता और पुत्र कैसे होते हैं वैसे रिलेशन सब करके पढ़ाते हैं। के? ये स्कूल झारखंड का एक इतना खूबसूरत स्कूल है। जैसे होते हैं ना बाग में फूल, वैसे इन बच्चों को फूल की तरह पिरोया जाता है और इन्हें जो शिक्षा दी जा रही है इनकी बातों से पता चलता है कि किस तरह की शिक्षा यहाँ मिलती होगी। एक स्टूडेंट और है, उनसे भी हम मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो इतना खूबसूरत स्कूल है, इसलिए खूबसूरत बोल रहा हूँ कि मैंने कई स्कूलों का कवरेज किया है और कई स्कूलों के कवरेज में जब मैं हताश हो जाता था, मैं निराश हो जाता था कि झारखंड सरकार ऐसे स्कूलों पे खर्च करती है और वहाँ पढ़ते हैं ऐसे बच्चे जिनके पापा बाहर में बाल काटते हैं, वहाँ रिक्शा चलाते हैं, कई होटलों में थाली साफ करते हैं, और उन बच्चों के साथ किस तरह बेबसी की काम की जा रही है कि उन बच्चों को ना शिक्षा सही से मिल पा रही है, ना ज्ञान सही से मिल पा रहा है। बच्चे सिर्फ आज के ज़माने में 5 और 7 में चल गए हैं और उन्हें एलिफेंट का स्पेलिंग पता नहीं होता है। ऐसे सरकारी स्कूल को देखा है, और अब जब मैं इस तरह के स्कूल को देख रहा हूँ तो मुझे इतना खुशी महसूस हो रहा है कि मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। और ऐसे सरकारी स्कूल रहेंगे तो मध्य वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोगों के बच्चों को फीस देने की क्यों जरूरत पड़ेगी? मोटे मोटे फीस जो विद्यालय अब मॉल बन चुका है। मॉल मैं इसलिए कह रहा हूं कि ड्रेस उसी स्कूल से लेना है, बैग उसी स्कूल से लेना है, आपको पुस्तक भी उसी स्कूल से लेना है, यहाँ तक कि हर एक चीज़ उसी स्कूल से लेना, और उसके लिए कई मोटे रकम देने पड़ते हैं उन सब स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों में। क्या नाम हुआ? आदर्श कुमार। आप कौन से क्लास में हो? क्लास 10। यहाँ पे किस चीज़ के बारे में अभी तक सीखा है आपने? मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा। पहला तो विज्ञान के बारे में हमारे टीचर यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट कराते हैं, हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित भी करते हैं और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते भी हैं। अबर ही हमने बनाया है रॉकेट, सब मिलके हमारे टीम ने। और यहाँ पर गणित का भी बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी जानते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग ढंग से सिखाई जाती है ताकि हमें ईजिली ढंग से सीख सकें। तो कुछ बच्चों से जानकारी भी ले लेते हैं, नहीं तो कहा जाएगा हमारे इस न्यूज़ को कि पे न्यूज़ है, सर ने पैसा दिया होगा इसलिए ये न्यूज़ बन रहा है। लेकिन कुछ सवाल जवाब भी हम कर लेते हैं। चंद्रमा पे सबसे पहले कौन से इंसान ने गया? नील आर्मस्ट्रांग। देखिए ये बच्चे हैं कि एक बार में जवाब मिलता है, ये भी नहीं कि थोड़ा सा झिझक हो या कुछ भी नहीं। और यही और भी अन्य सरकारी स्कूलों में जाने के बाद मुझे बहुत बेबसी महसूस होती है, क्योंकि गरीब के बच्चे के भविष्य के साथ खेला जाता है। अभी सर और भी हैं, उनसे हम जाएंगे, थोड़ा सा हम इधर भी दिखा लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ इंडिया गेट बना हुआ है, रॉकेट बना हुआ है, और ये देखिए शरीर का जो पाचन तंत्र बोला जाए या फेफड़ा हो, लंग्स हो, सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है, और एक एक चीज़ बताया जाता है बच्चों को कि किस तरह से ये काम करता है। देखिए ये कितना खूबसूरत ये सारा चीज़ यहाँ सिखाया जाता है। देख सकते हैं ये रॉकेट बनाया हुआ है, ये ज्वालामुखी का स्वरूप बनाया गया है। रनिंग है सर, ये रॉकेट उड़ता है, ऐसा नहीं कि मॉडल है। देखिए ये रॉकेट जो देख रहे हैं ना आप, ये सिर्फ रॉकेट नहीं है, बच्चों ने इसे जीता जागता रॉकेट बना दिया है, क्योंकि ये उड़ता भी है। ये बच्चे अभी कारनामा हम लोगों को करके भी दिखाएंगे, आप देख पाएंगे विजुअल में। और साफ तौर से बहुत सारी चीज़ें, ऐसे राम मंदिर यहाँ बनाया गया, लाल किला बनाया गया है, और इसरो जो हमारे देश की आन बान शान है उसके बारे में भी यहाँ दर्शाया गया है। तो ये स्कूल ही सिर्फ नहीं है, ये जीता जागता एक ऐसा विद्यालय है जिसमें बच्चों को पिरोया जाता है, संजोया जाता है, और एक माला बनाया जाता है जो मूर्ति पे चढ़ाया जाता है। प्रमुख मैडम अनीता यादव जी मिल गई हैं, उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैडम एक चीज़ बताइए, ये सरकारी स्कूल है और यहाँ की विधि व्यवस्था आपको कैसे लगती है? यहाँ की विधि व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। यहाँ के बच्चे बहुत ही पुरस्कृत भी हुए हैं। नवोदय विद्यालय जैसे बहुत ही बच्चे हैं जो निकाले हैं, मेघा से निकाले हैं, और हम इसी पंचायत, दुआरी पंचायत से ही हैं, और मैं गिद्धौर की प्रमुख हूँ। तो यहाँ के जिस तरह की विधि व्यवस्था है वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ़ है। पढ़ाई भी अच्छी होती है, और मैं खास करके
शिक्षा विभाग के सभी मंत्री और जिला के अधिकारी से भी मैं अपनी तरफ से अनुरोध करूंगी कि जो कुछ भी कमियां हैं थोड़ी बची हुई है तो उस पर बेहतर से काम किया जाए, ताकि हमारे विद्यालय में और अच्छे ढंग से बच्चे पढ़े और आगे निकले। इससे हम लोगों की बहुत ही खुशी होगी। जी, इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षक ऐसे होते हैं, वो गुरु होते हैं। अगर उन्हें ज्ञान नहीं है इन चीज़ों के तो हमारे बच्चे नहीं जान पाएंगे। इन सब चीज़ों पर जांच करते हुए और जो अच्छे जानकार शिक्षक है, हाल ही में हम लोग गोवा गए हुए थे प्रशिक्षण में, लेकिन वहाँ हम लोगों को इंग्लिश भाषा से मुलाकात हुई, जो वाकई में हम लोग भी उतना इंग्लिश नहीं यूज कर पाते हैं जितना फराटेदार हिंदी को यूज करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि और विशेष तरीके से, जैसे गोवा जैसे हैदराबाद जैसे विद्यालयों के बच्चे फराटेदार इंग्लिश बात करती है, मैं चाहूँगी कि यहाँ के अधिकारी भी उस तरह के शिक्षक को प्रतिनियुक्त करें कि इंग्लिश की विशेष पढ़ाई हुई हो और वो अच्छे से कई समझे। ऐसी चीज़ हैं जिसे मैं बताते बताते नहीं थक रहा हूँ। सच में आज लग रहा है कि मैं सच में कोई प्राइवेट स्कूल में आया हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल नहीं, ये एक सरकारी स्कूल है। जी हाँ, पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, विज्ञान की वो चीज़ें, साइंस की वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ ये सब चीज़ें से लोग बच्चे पढ़कर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, सब कुछ यहाँ बनेंगे, क्योंकि यहाँ सारी वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आपको एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है, एक प्राइवेट विद्यालय में मिलती है। एक कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो लोगों को, बच्चों को सीखना चाहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मानव पाचन तंत्र से लेकर मानव शरीर को लोगों को पूरी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, जो सभी स्कूल में आपको नहीं मिलेगा। देखिए, मानो कि यहाँ पे थोड़ा सा इधर विजुअल कीजिएगा महेश जी, मानो कि हर एक पैर और हाथ की हड्डियों को यहाँ पे दिखाया गया है और बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है कि कौन कौन से अंग हैं, किस तरह से काम करेंगे, सब कुछ है। यहाँ कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पे पढ़ाते कौन हैं और समझाते कौन है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका बाबू? मोहिनी कुमारी। बैठ के ही बताओ, बैठ के ही अच्छे लग रहे हो, बैठे हो। यहाँ पे पढ़ाई कौन से सर करवाते हैं? साइंस के लिए राजेश सर हैं और मैथ्स के लिए अरुण सर। यहाँ पे जब आप पढ़ाई करते हो तो क्या सोच आपके दिमाग में आता है? क्या हम आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या दिमाग में लगता है वो चीज़? ये सारी चीज़ें पढ़ के हमें है सो आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है, तो इसका भी ध्यान, आर्मी में भी डॉक्टर बनते हैं, ये भी दिमाग में डाल लीजिए। आर्मी डॉक्टर भी बन सकती है ये, इसीलिए ये भी पढ़ाई कर रही है। सर यही पढ़ाते हैं ना, उनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, बच्चों को किस तरह से यहाँ पे आप मेंटेन करते हैं? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप मेरे विद्यालय में पधारें। आपका स्वागत है हमारे विद्यालय में। यहाँ पे सर साइंस से रिलेटेड जो प्रयोगात्मक कार्य होता है, प्रैक्टिकल वर्क जो है सो बच्चों से करवाया जाता है। यहाँ पे बच्चे कोऑपरेट करते हैं, हम लोग उसको सिखाते हैं, तो बच्चे करके अपने से उस चीज़ को करके बहुत अच्छे से सीखते हैं और उन्हें मज़ा भी आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से वो सीखते क्या हैं। आपको लगता है सर कि आपके बच्चे, कोई ऐसे बच्चे हों जो आगे चल के या तो वो डॉक्टर बन सके या कुछ बन सके? जी जी सर, जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो सरकारी स्कूल में, इवन आप लोग सरकारी स्कूल को पता नहीं, लोग दूसरे एंगल से देखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है सर, सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो मेहनती काफ़ी होते हैं। क्योंकि वो गरीब के बच्चे होते जी बिल्कुल सर, और वो सीखने में इतना लालायित रहते हैं, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से वो सीखते हैं, और अगर थोड़ा सा उनको अगर गाइडलाइन किया जाए और सही अगर मार्गदर्शन उनको दिखाया जाए तो वो स्कूल बहुत में जाता हूँ तो कुछ कुछ सवाल मेरा रहता है, वही सवाल आज इन बच्चों से भी मेरा रहेगा। हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, गुड, बहुत बढ़िया सवाल का जवाब दिया है। और इसी तरह मैं कहूँगा कि ये बच्चे आगे बढ़े, ये भी सरकारी स्कूल के बच्चे। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा नहीं हैं। देखिए, सॉरी, ऐसे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं जो जिनके पापा नहीं है, और बहुत बच्चे को तो ऐसे होते हैं कि जिनके पापा मुंबई दिल्ली में जाके प्लेट साफ करते हैं, या तो टोटो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, या कुछ और करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसान करते हैं, वो ऐसे स्कूलों में आते हैं बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए, और इन बच्चों को अच्छा भविष्य मिलेगा, ये आज यहाँ पे आके मैं संतुष्ट हुआ। लेकिन कई सरकारी स्कूलों के बारे में बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को सुधार की ज़रूरत है।